प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। तो परमात्मा ने एक धक्का दिया, उसको पड़ गया, पड़ के उसके बिरान मट्टी होगी। मारा तो का मुगल को लगा जुलै दी ही के, गरीबदास उस मुगल उत पड़ा उल्ट दो भी ही के। सास सिकंदर उठ खड़े है कदम पोस कुर्बाने, गरीबदास मंजन महल भरकुटी में शशि भान। अब परमात्मा फिर खड़े हुए तो उनके पूर्ण रूप से परमात्मा का एक बहुत सुंदर शरीर दिखाई दिया, उनके अंदर एक बहुत तेज नजर आया परमात्मा का। तो कहते हैं सिकंदर लोधी फिर चरणों में गिर गए कि हे भगवान, ये मेरा धार्मिक पीर है और सब मुसलमान मेरे से उलट हो जाएंगे, हे प्रभु इसकी जान बख्श दो। तो क्या बोले, बख्शो या के प्राण को तुम अल्लाह की जाते, आप तो परमात्मा हो, हे भगवान इस मेरे पीर की जान बख्श दो। बख्शो या के प्राण को तुम अल्लाह की जात, गरीबदास सातक की को उठत के तिक बात। उसके चूटनों पर लात मारी परमात्मा, खड़ा हो, जीवित हो गया। क्या बताते हैं, काजी एक तकी चूतर पग लग गया और बैठा हो गया बेग, गरीबदास उस मुगल का ये तुक्के का ही नेग, लातों का ही नेग। इस प्रकार परमात्मा ने उन सबको बहुत समझाया। फिर काफी देर फिर सत्संग किया मालिक ने, क्या समझाया, काजी राजी क्यों हुआ ये गति, हिती अल्लाह की रूह। गरीबदास छूटो नहीं ओ लेखा दरदू बरदू, काजी खिलस उठाए दे तजरो जे की रीत, गरीबदास अल्लाह भजो हो यो समय जावेगा बीत। कहते तुम भगवान भज लो, क्यों पंगे में पा दे रहे हो, तुम जुल्म कर रहे हो, ये समय तुम्हारा बर्बाद हो रहा। परमात्मा फिर भी, क्योंकि उसके बच्चे हम, सुन मुल्ला तू मिलेगा उस नरक के माही, गरीबदास लख अर्ज करियो वह मुल्ला छूट नाही। वहां से कितने डाडा कर लियो, तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी, तुम यहाँ जुल्म कर रहे हो। लाख अर्ज मुल्ला करे काजी करियो कोटे, गरीबदास उस दरबार में थारे निकलने पिछले खोटे। लाख अर्ज मुल्ला करो करियो चाहे काजी करियो करोड़े, गरीबदास अब वहां कोई नहीं संगी, मत झोटे बकरे तोड़े। कहते ना मारा इन्हें, वहां कोई तेरा साथी नहीं होगा। कोट अर्ज मुल्ला करे चाहे काजी करियो अरब, गरीबदास ये ज्ञापन कटी और निकल पड़े वहां गर्भ। तुमने ऐसा जुल्म किया, ज्ञापन गां काट दी, उसका गर्भ भी नारा कट गया। न कमियों को सोची तुमने, ऐसा जुल्म करे हुए एक में और दो दो खून कर रहे हो तुम। एक ममड़ी का खून है, एक बच्चे का ब्यात। गरीबदास तुम कैसे बचोगे, खा गए सब आते। हे मालिक, देख अपने बच्चे समझ कर भगवान समझाया करते थे, पर ये महिमा के भूखों ने उस परमात्मा की एक नहीं चलन दी। काजी पढ़े कुरान को मुझे अंदेशा और, गरीबदास उस नरक में, गरीबदास उस स्वर्ग में, दरबार में हो खूनी नहीं खूनी को ठोड़। कैसे उस स्वर्ग में तुझे ठिकाना नहीं है। जो ऐसे जुल्म करता, चाहे हिंदू करे चाहे मुसलमान करे चाहे कोई प्राणी करे पाप, उसको स्वर्ग में ठिकाना नहीं है। क्या न बात बनाओ भाई। ब्राह्मण हिंदू देव है और मुल्ला मुसल का पीरी, गरीबदास उस स्वर्ग में
तुम दोनों को हो तकसीर, तारे दोनों बक्कल उतरेगा वहां पे, इन ब्राह्मणों का भी और वहां इन काजी और मुल्लाओं का भी। तुम यहाँ ही शेर पाक रहे हो, वहां कोई ना सुना तुम्हारी। एक काजी एक पंडिता, ये दीना दो दिए दो दीने, गरीबदास विधि भेद सुने, तुम क्यों खाते हिंदू सीने। मुसलमान के, ये हिंदू भी ब्राह्मण भी मुर्गे खाया करते। हम एक बार वहां जगन्नाथपुरी में चले गए, नो देखने खातिर भगवान ने जैसे मंदिर बचाया था, वो स्थान ठीक है कैसा है। तो वहां पूछा, मैं कहने लगे, एक गाइड था हमारा, उससे पूछा, अभी तुम क्या खाते हो, यहाँ तो कोई फसल होती नहीं। बोला मच्छी खाते हैं। तुम कौन हो? बोला बौद्ध ब्राह्मण है। तेरा गजब है, तुम मच्छी खाते हो। बोला और यहाँ क्या खाए? हमारे ना दच्चा करती है, ब्राह्मण मांस मूस खाते हो, सारे काम करे वहां पांडे। बोला और क्या खाए? यहाँ तो होते ही मच्छी है। तेरा गजब हो गया। तो यहाँ कहते हैं मुसलमान को गाय बखी, हिंदू खाया सूरे, गरीबदास तुम दोनों से वो राम रही माधुरी। तुम्हारे तो निकट भगवान आओ को नहीं से खूनिया के। पंडित सिमटे पूरी के, काजी करी फिलहाद, गरीबदास दो दीने की, जुल है खोई दाद। अब ब्राह्मण भी इकट्ठे होकर फिर गए सिकंदर लोधी के पास। वीर सिंह बघेला तुम्हारी सुनता ना। फिर वहां गए, ब्राह्मण बोले कि हम इसके साथ एक वो करेंगे, हम इसको जान जाएंगे कि हम एक ऐसी क्रिया करेंगे। उन्होंने एक स्कीम बनाई कि ऐसे अपने एक भगवान की मूर्ति रखेंगे, एक बहुत प्लेटफार्म सा बनाकर चौकी रख के उसकी पत्थर की, और इधर हम बैठकर भगवान की स्तुति करेंगे। एक तरफ ये कबीर करेगा, जिसकी तरफ वो भगवान उठकर आ जाएंगे वही उसकी भक्ति सच्ची होगी। अब सिकंदर लोधी बोला, भाई ठीक है, तुम आज फैसला कर लो, मैं भी आया हूं। भाई कौन कितना शक्तिशाली है, थारे रोज के झंझट मिट जाएंगे। उन्होंने आदेश दे दिया। अब उन्होंने क्या किया, अब आपको परमात्मा की वाणी सुनाता हूं, फिर बाद में डिटेल बताऊंगा। थोड़ी सी देर का सत्संग आनंद आएगा। 4 वेद 7 शास्त्र वो काढ़े 18 पुराण, गरीबदास चर्चा करें आजुल्ले शैतान। क्या वो करेंगे, शास्त्र करेंगे जुल्ले जुलाहे, तू शैतान क्यों झूठ बोलता है दुनिया के सामने, त्रिपोल पाड़ेंगे। कौन कहने लगे? ब्राह्मण लोग। तू जुल्हा शैतान है, मोमन लाया सीते, गरीबदास उस पुरी में है, कौन तुम्हारा मीत। तू एकल खोरा एकला रहे, तन दूजा नहीं सुहाए, गरीबदास का जी पंडित इब तन मारेंगे हराए। अब सारे मुल्ला वीर काजी पंडित सारे इकट्ठे हो गए और ने बोले, अब तुझे हरा देंगे हम, आज तेरे को ज्ञान में पटक देंगे। ठाक है। 4 वेद 7 शास्त्र 18 पुराण की प्रीहित, गरीबदास पंडित कहे सुन जुल्हे मेरे मीत। ज्ञान धान स्नान कर सेवो सालग राम, गरीबदास पंडित कहे सुन जुल्हे वरियाम। बोले जुल्हा अगम गति सुन पंडित परवीने, गरीबदास ये पत्थर पटको तुम भजन करो लोलीने। परमात्मा कहता है तुम वेद तो पढ़ने लग रहे और ठाए फिर पत्थरों ने है तरह के जगुया। परमात्मा कहते हैं वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बातें पुराण 18। वेद पढ़े और फिर उसका महिमा, वेद में क्या रहस्य वो जानते नहीं, और फिर भी ये जड़ को अंधा पत्ते खवावे, भूल गया सिरदनहारा। कि तुम वेद भी पढ़ते हो, उधर से इन पत्थरों की फिर भी पूजा ही करते फिरते हो। भगवान के निकट भी नहीं, तुम वेदों के अर्थों को नहीं समझ पा रही। अनंत कोट ब्रह्मा गए, अंत कोट गए वेद, गरीबदास गति कोल अगम है कोई न जाने वेद। अंत कोट साल गए साथ सेवन हारे, गरीबदास वो अगम पंथ मुझ जुल्हे को दीदार। कहते उस परमात्मा के पाने का मेरे को भेद है, तुम्हें नहीं है।
परमात्मा कहते हैं गरीब कबीर साहब के बताते हैं। काजी पंडित सब गए साहा सिकंदर पासे, गरीबदास उस सरे में सबकी बुद्धि का नासे। कहते हैं इतनी सच्ची बात भगवान कह रहे हैं और वो बुद्धि भ्रटेक नहीं मान रहे परमात्मा की, वो काजी और पंडित। कबीर और रैदास को भक्ति बिगाड़ी मूले, गरीबदास दो नीच हैं करते भक्ति अधूले। अब कहते हैं ये रविदास जी और कबीर जो है ये दोनों नीच हैं, ये भक्ति बिगाड़ते हैं, ये हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ये कहते हैं देवता पूजन के नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश समर शक्ति नहीं, ये हमारी बेइज्जती करते हैं। हिंदू से नहीं राम राम कहते, ये ना तक हिंदू ने राम राम कहते ना मुसलमान ने सलाम, ये तो सत्साय बोलते फिर। हिंदू से नहीं राम राम, मुसलमान से नहीं सलाम, गरीबदास दो दीन बीच ये दोनों है अलाम। ये नकम्मे हैं दोनों के दोनों। उमटी काशी सब गई सट दर्शन खली हीले, गरीबदास दोनों नीच हैं इनको मारते क्या है ढीर। कहते मार दो सबको। दंडी सन्यासी ता सिमटे हैं बैरागे, गरीबदास ता कन पटे है वही सबन से लाग। ये दंडी स्वामी, ये दान ऋषि जैसे ऋषि के गुरु जी ब्रजानंद जैसे डटले हंडा करते दंडी स्वामी थे। ये कहते इसे भी नाराज हो गए, नो कह ये तो झूठ बोला है, हमारी बेइज्जती करता है। अब आखिर में राजा सिकंदर बीच में आ गया ने बोला भाई लड़ो मत, तुम अपनी शक्ति परीक्षण करो, कोई था फैसला हो जा, झगड़ा क्यों करते हो। तो उन पंडितों ने क्या कहा कि हम एक ऐसे एक पत्थर की सुंदर शिला के ऊपर मूर्ति रखेंगे भगवान की, और फिर हम अपनी पूजा करेंगे, ये अपनी पूजा करो भाई। जो उनको अपनी तरफ बुला लेगा उसी की जो है ना भक्ति खरी मानी जाएगी। अब क्या बताया, काशीपुरी के साले गम सभे समेटे आए। क्या बताते हैं, पंडित और बैरागी सब हुए इकट्ठे आने, गरीबदास एक गुल भया चौकी धरी पाषाण, पत्थर की एक चौकी रख दी, उसके ऊपर एक सोने की सुंदर सी मूर्ति रख दी। अब वो लगे पंडित जी, परमात्मा बोले भाई तुम ही कर लो अपने जंतर मंत्र, हम गरीब आदमी जुलाहे छोटी जात के। रविदास और कबीर साहब एक कोण में बैठ गए, कहने लगे हम तो छोटी जात के हैं भाई, हमारे द्वारा भगवान क्यों कराओगे, बेसूर्या से द्वारा के पास तुम पंडित हो, नहाए धोए चमकने से बढ़िया तुम्हारे भगवान आपके पास चले जाएंगे, हम तो हारे पड़े हैं, हार जाएंगे, मारियो से छोड़ दिए। क्यों करके एक तरफ बैठ के, एक तरफ वो पंडित जी 3 तिलक लगा कर नहा धोकर धो आकर चौकी को और गंगा जल पे मूर्ति भगवान की धोकर और बैठ गया हवन कर। इतने में कुत्ता आया, उन भगवान पर मूत कर डांट ठोक गया। अब उन्हें सोची भाई भगवान देश दोना परमात्मा तो भ्रष्ट हो गया, वो फिर 1 घंटे 3 धोए मांजे, फिर रख के बैठ गए। उन तो नो रहे थे ना आज इनकी पोल पाड़नी है कबीर की। अब उनने कह दे रहा था फिर भी काम बिगड़ जाएगा, दूसरी बार धर का क्या रहो, इतने फेर कर गया काम। परमात्मा की कृपा थी सारी, 2 बार, तीसरी बार फिर मूत गया। 2 घंटे तो उनके मानजन दौड़ में लगे रहे। फिर राजा ने सिपाही चारों तरफ खड़े कर दिए, भाई तुम क्यों कित मर गए थे, खड़े हो, यहाँ आन नहीं देना अब किसी को भी, आज इनका फैसला हो जाता है। तो फिर वो ने सारे जंतर मंत्र कर लिए, गुगड़ खेवे, धूप खेवे, जोत लावे, जंतर मंत्र, पसीने आ गए। वो टस से मसर वो चौकी नहीं हुई, वो पत्थर की टुकड़ी नहीं हुई। तब सिकंदर को मालूम था कि समर्थ बैठे हैं। तो सिकंदर ने कहा परमात्मा आप प्रयत्न करो। ने बोले जी हम गरीब आदमी, हम छोटी जाति के, नहाए धोए भी कोई ना, हमारे पास भगवान कैसे आएंगे। तो सिकंदर लोधी बोला परमात्मा कर दो फैसला। ने कहा ये मेरे सिर में दर्द रखेंगे ना थे। तब परमात्मा ने
कहते आप आरती आप साजे आप किंगर आप बाजे आप ताल झांझन कारा आप नचे आप देखण हारा। अपनी स्तुति आप ही कर रहा है। इतने में वो नो के नो पत्थर उठ के, वो देवता भी उठ के पत्थर परमात्मा के सामने वह टुकड़ी डट गई और वो देवता उठ के परमात्मा की गोदी में सीने तला के बोलो सतगुरुदेव की जय। काशीपुरी के सालग सब बहे चमटे आए, गरीबदास कुत्ता तहां मुत टांग उठाए। वहां पर कुत्ते ने कहते उनके भगवाना पे पेशाब कर दिया। कुत्ता मुख में मुते है कैसा सालग राम। भगवान बोलियो थारा किसा भगवान जी मुंह में कुत्ता मुते। कहते काशी कुत्ता मुख में मुते है यूं कैसा है भगवान। गरीबदास जो लागे है थारी गई अकल किस गाम है। थारी बुद्धि कौन से गाम जारी ने कहो मैं थारे आगे जो भगवान कुत्ता न आ गया। दो दा फिर निके किए फिर आमारी धारे। गरीबदास उस मंडली में वो जुल्हा हंसे चमारे। कहते उन दोनों की करते देख कर वो जुलाहा और चमार रविदास और कबीर साहब हंस रहे खूब। अगर देखिए थारे भगवान भाई 3 बार मुख मुतिया सालग बहे असोदे। गरीबदास चाहू वेद में है रति न रंचक बुद्ध। भ्रष्ट हुई काशी सब है ठाकुर कुत्ता मूत। गरीबदास पत्थर चले है नागा मिश्री सूते। होम धूप और दीप कर वो भेख रहे सर पीट। गरीबदास विधि साधे कर वो फूके बहुत अंगीठ। निरे हवन करें कति उन्हें सिर पे टेक लिया। वो टस से मस उनकी वह चौकी नहीं हुई। धूप और दीप कर भेख रहे सर पे। काशी के पंडित लगे कि ना हो हजूम। गरीबदास उस पूरी में परी अदक्षी धूम। चौकी सालग राम की मस्की नहीं एक तिल। गरीबदास के बादशाह सट दर्शन कुछ सिल। धूप दीप मंदे पड़े होम सिराए भेख। गरीबदास ये दुल्हदी की साहेब राख टेक। आप राख टेक। पद सद सत्र कबीर रे दास तू कहे सिकंदर साह। गरीबदास यो तो भक्ति सच्चे तुम ले लीजो सोंज बुलाए। सिकंदर बोले भगवान आपकी भक्ति मैं मानता हूँ, आप तो मालिक हो, आप इस झंझट में मिटा दो, इसे कर अपनी तरफ बुला दो। कह कबीर सुन बादशाह सुन हमारी अरदास। गरीबदास कुल नीचे कह क्यों कर आवे हर पास। हम तो नीचे कुल में हमारे पास ये भगवान क्यों कराओगे जो पंडिता की गोद में रहने वाले। कहते दीन बचन आधीने बनते बोले मुद्रे बहने। गरीबदास कुंडल हृदय गगन चढ़े गृद गए। लिया पखावज ताल सोरे तंबूरे झनकारे। गरीबदास गावन लगे वहां जुल्हा और चमारे। देने तो रैदास हैं और बाम में खड़े कबीरी। गरीबदास सुर बांध के फिर लाया राग मिला राग तस्मीर। राग रंग साहेब भयाल गाया लीला की नी तत्काल। राग रंग साहेब गाया लीला की नी तत्काल। गरीबदास काशी पूरी की वो सिला पगो न्यू चाल। अपने आप चल पड़ी नो झटके से देकर वहां पहुंच गई। सौंद चली बिन पगों से जुल्हे लीनी गोद। गरीबदास पंडित पटक चले 18 बोधे। वो पंडित उड़े पटक गए उन 18 पुराणों में भी वेदों को भी वहीं पटक कर जाते रहे। और कहते हैं जुल्हे और चमारे का ये भक्ति गई किस हेत।
गरीब दास इन पंडितों का रह गया खाली खेत। कि इनकी भक्ति शास्त्र अनुकूल नहीं थी, शास्त्र विरुद्ध थी। पवित्र सदग्रंथ प्रमाण देते हैं। गीता जी कहती है, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, चाहे वो कितना ही सूझबूझ और आपकी तरफ से तड़क भड़क का दुनिया को आकर्षित करने का हो, पर उससे तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। ना कोई कार्य सिद्ध हो, ना तुम्हारी मुक्ति हो, और न ही तुम्हें कोई सिद्धि प्राप्त हो। तुम्हारा कार्य सिद्ध नहीं हो, ना ही तुम्हारा कोई काम सरे। खाली खेत कुहेत से सत बीज बना क्या होवे। गरीब दास एक सत नाम बिना थारी पैज पे छोड़ी होवे। उस सच्चे नाम बिना तुम्हारी नो बिरान माटी हो, तुम इसलिए हारे हो, तुम्हारे पास सत्य भक्ति नहीं है। इस प्रकार परमात्मा ने उन नादानों को बहुत समझाना चाहा, पर कहते हैं परमात्मा, राज प्रजना सहज है और सहज क्रिया का नेह। मान बढ़ाई ईर्षा भाई दुर्लभ तजना ये। अरे ये छुट्टी तो भगवान मिला बनाया है कतई। जब नादान मान जाते, इतनी लीला देख कर मरी हुई गायें जीवित कर दी, बच्चे जीवित कर दिया, वो कुत्ता जीवित कर दिया, और वो शेख तक ही मरा पड़ा तो उसका लात मारी, वो जिंदा कर दिया। और उनकी अबरान माटी सरेआम ऐसी बेइज्जती करवा के फिर भी ना माने, ना जनता मानने दी। पर ईब ढूंढा पाटेगा। ईब सारे पुनात्मा शिक्षित है, इन पाखंडियों की कोई ना सुने। अब पहचानेंगे अपने भगवान को, चलेंगे सतलोक को। बोलो सतगुरुदेव की जय। कबीर देव, कबीर परमेश्वर। हम काल जाल में फंसी हुई पुण्य आत्माओं को, भोली भाली आत्माओं को अपने सतलोक के विषय में स्वयं ही जानकारी देने के लिए आते हैं, और हमारे इन कष्टों को देखकर वो बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि हम इस काल के धोखे में, जाल में फंस चुके हैं। इसने हमारे ऊपर एक सम्मोहन क्रिया कर रखी है। इसने हमें विवश किया हुआ है अपने तीनों पुत्रों के माध्यम से। रजगुण ब्रह्मा के रजोगुण से हमें इतना प्रेरित किया हुआ है कि यहाँ की सुख सुविधाएं, कार, कोठी, बंगले, 2 कोठी बना ली, फिर 4 बना लूं, 10 एकड़ जमीन होगी, 20 एकड़ बना दूं, और फिर भक्ति करते नहीं, उसी जमीन में फिर चूहे बनकर उसी फसल को कुतर रहे होते हैं। परमात्मा कहते हैं, ये तुम्हारा मूल ठिकाना नहीं है, आप यहाँ के रहने वाले नहीं हो। तुम बहुत अच्छे लोग के रहने वाले थे, तुम भूल गए उसको, क्योंकि काल ने तुम्हें यही ज्ञान और यही की ये अस्थायी सुविधाओं को देकर के आपको अनजान बना दिया। इससे ज्यादा आपकी दृष्टि काम करती ही नहीं, ना बुद्धि जाती। और फिर अपने नकली दूतों को भेजकर यही वेदों विरुद्ध, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान का विशाल प्रचार करवा दिया। परमात्मा बताते हैं, उस सतलोक में कितना सुख है, उस सतलोक में कितना सुख है। शंखों लहर मेर की उपजे कहर नहीं जा कोई। दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। यहाँ कभी कभी किसी दिन एक आत्मा में ऐसी हिलोर उठती है, कोई भी पराया नजर नहीं आता, कोई भी बुरा नजर नहीं आता, किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं रहता। वो होती है अक्षणिक, थोड़ी सी देर की होती है, पर वो जो आनंद है इस पृथ्वी पर आपको कहीं नहीं मिलेगा। या तो प्रभु की भक्ति में होगा, या फिर वो पिछले संस्कार से कोई एक आधी हिलोर उठती है, वो लहर उठती है। उस हिलोर के, उस लहर के जाते ही
उसी तरह फिर वही कुबाड़ भर जाता है। उसने ऐसे क्यों कहा, उसने ऐसे कर दूंगा, उसको ऐसे कर दूंगा, 2 के 20 बना दूंगा, ऐसे कर दूंगा। वही मच्छर से फिर लड़ने लग जाते हैं, मच्छर काटने लग जाते हैं इन बुरे संस्कारों के। यहां काल भगवान ने हमें महापीड़ित किया हुआ है, हम समझ नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते। गरीबदास जी कहते हैं ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू। और गरीबदास ये वक्त जाते रोग इस पैरे, दोपहर को ये श्याम मान रहा है। दोपहर ज्येष्ठ मास की दोपहर जिसमें धूप कड़ाके की गिरती है, और जिसने शराब पी रखी है वो बाहर धूप में पड़ा पड़ा भी जो कहे मौज हो रही है, मौज हो रही है, मत छेड़ा मुझे, आनंद आ रही है। तो ऐसे काल ने हमें ये अक्षणिक सुख की भांग प्यार रखी है। इस भांग ने पीकर हम महाकष्ट को भी ये सोचते हैं कि मौज हो रही है। जैसे रिश्तेदार कचहरियों में मिलते हैं, कोर्ट में मिलते हैं, किसी अचानक मिल जाते हैं, हाथ मिलाते हैं, क्या हाल है, ठीक हो? अब ठीक ठाक, मौज हो रही है। और हाथ हटते ही चिंता हो जाती है, गवाह पता नहीं कैसे बयान देगा, अब तक वकील नहीं आया, आवाज लगन हो रही है, यानी धड़क धड़क होने लग जाती है। और फिर भी नो का ठीक ठाक, कचहरियों में ठीक ठाक का कौन सा मेल। कचहरियों में तो महा दुखी प्राणी जाते हैं जिनका या तो किसी ने आप दुखी कर रहा होगा या वो किसी ने सता रखा होगा। रिश्तेदार मिलते हैं हॉस्पिटल में, मेडिकल में, एक दूसरे को कुशल पूछने जाते हैं। किसी का कोई बालक बीमार हो जाए, कोई रिश्तेदार वैसे कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, तो वहां भी हाथ मिलाते हैं और ठीक हो, आका ठीक ठाक, एक बालक है बस बचे भरोसा है, और ठीक ठाक और बालक बचे भरोसा है, ठीक ठाक कह रहा। फिर तो परमात्मा कहते हैं इस काल के लोक में कितने ठीक ठाक नहीं। ब्रह्मंड 2100 आग लगी है, या कृत्रिमबाजी सभी ठगी है। 21 ब्रह्मांड में तो हमने कोई सुखी ठीक ठाक देखा नहीं, भगवान बताते। भाई तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। घाटे बादे सब जग दुखिया के, गर ही बैरागी हो। सुख देव ने दुख के डर से, गर्भ में माया त्यागी हो। जंगम दुखिया जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई मैल ना सुना हो। साच कहूं तो जग ना माने, झूठ कही ना जाई हो। ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया, जिन ये रहा दलाई हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कह कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। परमात्मा कहते हैं यहाँ इसी 21 ब्रह्मांड में कोई जीव सुखी नहीं है। अगर यहाँ भी कोई सुखी है तो वही संत, वो भक्त आत्मा सुखी है जिसने मन जीत लिया। मन कैसे जीता जाता है? सतगुरु के वचन पे चले, गुरुदेव के वचन पर चले, बुराई त्याग दे। मन चाहता है कि फिर देखेंगे, इब का नहीं चलते सत्संग में, फिर देखेंगे। मन चाहता है एक गुट्टी ला दूं के फर्क पड़े है नाम में, एक का बीड़ी पी है, नाम बोला जी मेरा के नाम टूट गया। यहाँ कर पूछते हैं, कोई दूसरा कह देता ना भी तेरा नाम टूट गया, तेने बीड़ी पी ली, तो वो पूछता जी मन तो एक का बीड़ी पी थी कि मेरा नाम टूट गया। कमाल की बात है, तेरा कनेक्शन कट जाएगा। तो ऐसे जरा से भी कोई फाउल पॉइंट आप होगे तो आपका नाम नहीं रहेगा, आपका कनेक्शन कट जाएगा, फिर आपको हानि होती रहेंगी। आप सोचोगे हमने नाम भी दे रखा था फिर भी कोई सहयोग नहीं मिल रहा, क्योंकि आप आउट हो चुके हो। उसका तरीका है दोबारा उपदेश लेवा, फिर
कभी भूल कर गलती नहीं करे। तो जो पुण्यात्मा परमेश्वर के चरणों में रह रह कर आ रही हैं, इन्होंने मन जीत लिया है, इन्होंने मन जीत लिया है। और मन के जीतने का यही तरीका है कि सत्संग में अवश्य आए। मन की खुराक है शराब पीना, मांस खाना, ताश खेलना, धन जोड़ जोड़ कर धरना, किधर गप्पे मारना, किधर दो के 20 बनाना, सारा दिन तगड़मबाजी में रहना। तो ये मन को पसंद है। रागनी सुनना, गाने सुनना, अच्छे मंदे विचार, चाहे सारा दिन बकवाद करें जाओ, बड़ा राजी रहेगा ये। और मन की खुराक है परमात्मा की चर्चा, दान करना, सेवा करना। तो हमने क्या कर रखा था, ये मन तो झोटा पाड़ दिया और आत्मा की खुराक हमने दी नहीं। मन की खुराक सारी ही मन की खुराक है, एक परमात्मा की भक्ति कथा सत्संग के अतिरिक्त। आदरणीय गरीबदास साहिब जी के पास एक जन किसान गया, कहने लगा भगवान बड़ी कोशिश करता हूं और सत्संग में आने को दिल नहीं करता और मन नहीं मानता, बहुत कोशिश करता हूं। परमात्मा ने कहा कि आप सत्संग में आते रहिए और हमने जो क्रिया आपको बताई है इसको ज्यादा कीजिए, भक्ति कीजिए, सत्संग में अवश्य आइए, सेवा कीजिए, दान कीजिए। आपने क्या किया हुआ है कि जैसे आपके 2 बैल हैं, परमात्मा ने गरीबदास साहिब जी ने किसान से कहा, किसान ने कहा हाँ जी, तो उनमें से एक बैल दूसरे बैल को से तगड़ा है, तो आप क्या करते हो जब उनको चारा चराते हो? कहने लगे जी जो एक बैल है बड़ा वो तगड़ा, वो दूसरे को खाने नहीं देता जब हम एक ही स्थान पर चारा डालते हैं खेतों में, तो आप क्या करते हो? गरीबदास साहिब ने पूछा कि मैं उसको रस्से से टाइट बांध देता हूं और उसको थोड़ा सा ढीला छोड़ देता हूं, उसको आधे से ज्यादा उसका मुंह नहीं जाने देता। तो परमात्मा कहते हैं इसी प्रकार इस मन की खुराक कम कर दे और आत्मा की खुराक ज्यादा कर दे, फिर ये 2 आत्मा तगड़ी हो जाएगी, या मारे को ना उसने, या अपना अपना काम करेगी और उसमें साथ ही रखेगी। तो ऐसे परमात्मा ने कहा इस मन को जीतने का तरीका सत्संग में ज्यादा आइए, ये आत्मा उभर जाएगी, मन मुरझा जाएगा, फिर इसकी नहीं चलेगी, फिर शर्मिंदा हो जाया करेगा। आत्मा ये बुराई सोचेगा, आत्मा धिक्कार देगी ज्ञान आधार पे, फिर ये सीधा होता चला जाएगा। तो कहते हैं कह कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। तो परमात्मा कहते हैं शंखों लहर मेर की उपजे कहर नहीं जा कोई, दास गरीब या चले अविनाशी, सुख का सागर सोई। इसी ज्ञान को परमात्मा दिया करते थे, समझाया करते थे। ये 5 दिन का जो समागम आज समापन होने को जा रहा है, ये किस उपलक्ष्य में था, ये फिर थोड़ा सा आज याद दिलाएं आपको। ये जो समागम है प्रतिवर्ष हुआ करेगा और इसमें 2 उद्देश्य हैं, 2 उपलक्ष्य होते हैं। एक तो एकादशी माघ, शुक्ल माघ एकादशी, माँ उतरते की चांदनी एकादशी ग्यास को पूर्ण परमात्मा कबीर देव 120 वर्ष मनुष्य की तरह एक लीला करके अपना तत्व ज्ञान प्रचार करके प्रभु वाले जो गुण हैं वो प्रमाणित करके मगहर उत्तर प्रदेश में गोरखपुर एक जिला है, गोरखपुर शहर से 20-25 किलोमीटर की दूरी पर एक मगहर नगर है छोटा सा। पहले वो जिला बस्ती में पड़ता था, अब उसी परमात्मा की महिमा के कारण वहां का उसका नाम कबीर नगर जिला रख दिया है, जिला कबीर नगर नाम रख दिया। पहले जिला बस्ती में पड़ता था उत्तर प्रदेश में। उस मगहर के अंदर परमात्मा ने 2 एक तो काशी नरेश वीरदेव सिंह बघेल और बिजली खां पठान मगहर नवाब की उपस्थिति में, साथ में लाखों दर्शकों की उपस्थिति में परमात्मा ने शरीर छोड़ा था।
नीचे एक चादर बिछाई थी और उसके ऊपर श्रद्धालुओं ने 2-2, 3-3 इंच फूल बिछा दिए थे। अपने भगवान हमारी इस पर विश्राम करेंगे। परमात्मा ने एक चादर ऊपर ओढ़ी थी और परमात्मा नहीं पाए थे, क्योंकि दोनों राजा लड़ने को तैयार हो गए थे। हिंदू कहते थे हम परमात्मा का शव, अपने पीर का शव अपने हिसाब से लेंगे, काशी में हिंदू रीति से अंतिम संस्कार करेंगे। मुसलमान कहते थे हम शव को नहीं देंगे, ये हमारे क्षेत्र में का शरीर अंत हो रहा है, हम यही मुसलमान विधि से इनका अंतिम संस्कार करेंगे। तो प्रभु ने पहले समझाया था कि निकम्मियों, 120 वर्ष तक मैंने यही ज्ञान दिया था तुम्हें, तुम एक पिता की संतान हो, कोई हिंदू मुसलमान दो नहीं है, तुम अपने आप अपने दुश्मन बने बैठे हो इस काल प्रेरणा हो, काल से प्रेरित होकर। और खबरदार जब तुमने मेरे शव के ऊपर झगड़ा किया तो चाहे इसको आधा आधा काट लेना। परमात्मा ने लीला की, आकाशवाणी की ऊपर जा लिए जब, वहां से कहा कि देखो चद्दर उठा के इसमें कबीर नहीं है, क्योंकि काशी के वो पांडे कहा करते थे जो मगर मरता है वो गधा बनता है, काशी में जो मरता है वो स्वर्ग जाता है। परमात्मा कहते हैं सत भक्ति करने वाला प्राणी चाहे कहीं पर भी प्राण त्याग दे अपने इष्ट देव के लोक को ही जाएगा। ये तुम्हें भ्रमित कर रही है। उस भ्रमणा को खत्म करने के लिए परमात्मा ने वो लीला शरीर त्यागने की वहां की थी। ऊपर आकाश में जब देखा परमात्मा जा रहे हैं तेजों में शरीर युक्त और कह रहे हैं देख लो तुम अपने पतरे भी निकल के मैं कहां जा रहा हूं, स्वर्ग में जाऊंगा या गधा बनूंगा। तब चद्दर उठाकर देखा तो सबके आकार के तेजों में बहुत सुगंधित फूल मिले, ताजे ताजे। थोड़ा मंदा करेंगे। इस प्रकार परमात्मा ने वो लीला की थी। हिंदू और मुसलमान आपस में सीने से लगकर रो रहे हैं, जैसे बच्चों के माता पिता दोनों एक दिन मर जाए, इतना दुख व्यक्त कर रहे थे और कह रहे थे हम महामूर्ख थे, हमने परमेश्वर को पहचाना नहीं। आज वो दिन है, वो एकादशी का वो दिन था जिस दिन यह समागम प्रारंभ हुआ 9 फरवरी को। और आज का दिन है मेरे पूज्य गुरुदेव आपके दादा गुरुजी आदरणीय पूजनीय स्वामी रामदेवानंद जी महाराज का जन्मदिन भी है और इसी दिन उनको 16 वर्ष की आयु में उपदेश भी प्राप्त हुआ था। यही पूर्णमासी माघ उतरते की पूर्णमासी को वो अपने समय से ही अपने इस उपदेश दिवस को मनाया करते थे। आज वो भी उपलक्ष्य है। विशेषकर हम अपने कबीर परमात्मा की महिमा ही आपको सुनाएंगे। परमात्मा कहते हैं कि जो साधना तुम करते हो इससे न तो ब्रह्मा की जन्म मृत्यु मिटी है, न शिव की, न विष्णु की, और आपकी तो मिटेगी कहाँ। और जिस भगवान को तुम वेदोनुसार ब्रह्म, जिसको पूर्ण परमात्मा मान रहे हो, वो ब्रह्म भी कहता है मेरी भी जन्म और मृत्यु है। अर्जुन गीता जी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में, अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में स्पष्ट वर्णन किया है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। और ये ना सोच के ये राजा लोग पहले नहीं थे, ये सैनिक नहीं थे, या तू नहीं था या मैं नहीं था, अर्थात हम पहले भी थे आगे भी होते रहेंगे। गीता जी के अध्याय नंबर 2 के मंत्र 17 में कहा है कि वास्तव में नाश रहित तो उसको जान जिसको मारने में कोई समर्थ नहीं है, और जिससे सारे ब्रह्मांड व्याप्त है, सारे ब्रह्मांडों का वो संचालक है। गीता जी के अध्याय नंबर 15 के मंत्र नंबर 1 से 4 में यही प्रमाण दिया है कि ऊपर को जड़ वाला वो तो पूर्ण परमेश्वर है, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है, रजगुण, धर्मा, सतगुण, विष्णु, तम गुण, शिव जी। इस वृक्ष के विषय में जो संत जानता है कि तना क्या है, डार क्या है, टहनी कौन है और मूल कौन है, जो ये निर्णय देगा आपको न्यारा न्यारा, वो समझ लेना सह वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है, वो वेद का ज्ञाता है। फिर उस तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत
उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक की फिर मृत्यु जन्म नहीं होते, वो संसार में लौट कर नहीं आता। और जिस परमेश्वर से सारे ब्रह्मांडों की ब्रह्मांड विस्तार को प्राप्त हुए, अर्थात जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, गीता ज्ञान दाता कहता है मैं भी उसी की शरण में हूं, तुम भी उसी की भक्ति करो। गीता जी अध्याय नंबर 18 के मंत्र नंबर 63 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति और श्लोक को प्राप्त होगा, उस सुख सागर को प्राप्त होगा। शंखों लहर मेर की उपज कह नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। गीता जी के अध्याय नंबर 63 में कहा कि अर्जुन ये 18 अध्याय तेरे को सुना दिए गीता जी के, अब तू सोच ले तन के करना है। अब तू विचार कर ले, मेरी शरण में रहना है तो उठा हथियार और कर युद्ध, नाम भी जप मेरा और युद्ध भी कर, इस प्रकार तू मुझे ही प्राप्त होगा। गीता जी के अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 7 में। और उस परमात्मा की शरण में जाना है, गीता जी के अध्याय नंबर 8 के 8, 9, 10 में स्पष्ट वर्णन किया। उस कबीर देव कवियम, उस कबीर परमात्मा को प्राप्त करना है तो किसी तत्वदर्शी संत से उपदेश लेकर के, गीता जी अध्याय नंबर 4 के 34 में जो संकेत किया है, फिर उस साधना को करने से तो उसी को प्राप्त हो जाएगा। फिर कहा कि 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में कहा है कि मेरा भी पूज्य देव वही परमात्मा है जिसके विषय में 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में तुझे संकेत दिया है। मेरा पूज्य देव भी वही है। 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में फिर कहा कि मेरी शरण में रहना है तो मेरे में मनवा लाओ और मेरे को नमस्कार कर, तो मुझे ही प्राप्त होगा, चिंता ना करें। 18वें अध्याय के फिर 66वें श्लोक में कहा कि जब उसकी शरण में जाना है तो सभी मेरे लेवल की पूजा मेरे में छोड़ दे। ये दास आपको 3 मंत्र का जाप देगा। प्रथम आपको जो नाम दिया जाता है वो आपके यहाँ की सुख सुविधाओं के लिए दिया जाता है कि जो आपका कनेक्शन बंद हो गया, भगवान से राहत नहीं मिल रही, वो कनेक्शन आपके जारी हो जाएंगे। जैसे आपने टेलीफोन का बिल नहीं भर रखा, फिर लाखों रुपये बिल हो गया, आप एकदम पे नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट एक स्कीम बनाती है कि कोई गारंटर इसका मिल जाए और वो पैसे जमा कराता रहे किस्तों में, तो उसका कनेक्शन कर देंगे। ऐसे ही जैसे बिजली का कनेक्शन आपने ले रखा है, किसी कारण से आप पैसे नहीं भर पाए, कनेक्शन कटा हुआ, सुविधा बंद हो गई, तो आपको कोई गारंटर ऐसा मिल जाए कि तुम इसका चालू करो कनेक्शन और इसके तुम्हारी किस्तों में पैसे देता रहेगा। तो ये 10 आपका इन ब्रह्मा विष्णु महेश का गारंटर बनेगा यहाँ, और फिर आपने अपने इस कमाई से उनका बिल भरना है, ये तुम्हें सुविधा प्रदान करते रहेंगे। ये पहला मंत्र आपको इसलिए दिया जाता है। इसमें प्रथम और लास्ट के दो मंत्र हैं। इस मंत्र में पहला और लास्ट का जो नाम है वो आपकी भविष्य निधि में जमा होगा, सतलोक जाने वाली कमाई के लिए होगा। किसी कारण से पहला नाम जपते जपते भी कोई प्राण छोड़ जाता है तो भी उसका व्यर्थ जीवन नहीं जाएगा, मानुष शरीर उसको अवश्य ही मिलेगा, चाहे जिसने 10 दिन भी नाम, चाहे उसने 1 दिन भी जाप कर लिया है, मनुष्य जीवन उस प्राणी को गारंटीड होगा। ये इतना कीमती नाम है। फिर सतनाम में आपको दिए जाएंगे 2 मंत्र। गीता जी अध्याय नंबर 17 के मंत्र 23 में कहा है ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण माने पूर्ण परमात्मा के जाप का, सिमरण का 3 मंत्र का निर्देश है। निर्देश माने फाइनल फैसला। निर्देश के अंदर संकेत और आदेश दोनों समावेश होते हैं, नथिंग एल्स। ओम तत् सत इति निर्देश है, ये एक आदेश है परमेश्वर को पाने का, निर्देश है, संकेत है तुम्हें। ओम तो ये सीधा ब्रह्म का जाप है, ये तो खुल्लम खुल्ला कहा जाता है। तत् और सत ये गुप्त रखा है। तत् नाम है ये परब्रह्म की भक्ति का, और सत नाम है ये सत शब्द ये पूर्ण परमात्मा की भक्ति का।
ऐसे ये कह रहा कि मेरे लेवल की जो भक्ति है वो मुझे छोड़ दे। ओम नाम का जो जाप आपने करना है, ये पूजा नहीं है ब्रह्म की, ये मजदूरी करनी है। और जो दूसरा नाम दिया जाएगा वो परब्रह्म का होगा, सत्य वो गुप्त है। ये सत्य कई अनजान ओम तत्सत ऐसे जाप देते हैं, वो तनाड़ी है जिन्हें कहेगा को नहीं बेरा में मूर्ख बना रहे सारी दुनिया को, आप भी नरक में जाएंगे। ये नीम हकीम थे, इनको कोड वर्डों का ज्ञान नहीं, तत्व ज्ञान नहीं, दुनिया को गुमराह कर बैठे। आप भी दोषी महादोषी बन गए गुमराह करने के, और भोली आत्माओं का जीवन व्यर्थ कर दिया इन लोगों ने। ओम ब्रह्म का जाप है, तत् और सत ये सांकेतिक है, गुप्त है, ये ब्रह्म भी नहीं बता सकता, नहीं दे सकता इनको, ये अधिकारी नहीं है। अनधिकारी के दिया हुआ कोई भी कार्य सफल नहीं होगा। आपने एक सिंपल सा एफिडेविट बनवाना है या डोमिसाइल बनवाना है, ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवाना है, तो अथॉरिटी जो उनकी गवर्नमेंट की तरफ से मान्यता प्राप्त है वही करेगा तो वो कामयाब होगा, नहीं तो व्यर्थ है। नहीं तो उससे भी बढ़िया बना देते हैं डुप्लीकेट, पर उस समय पर काम नहीं देंगे। इसी प्रकार ये नकली संतों के दिए हुए नाम वहां सब फेल हो जाएंगे, वो ये चलेंगे नहीं वहां। तो ओम नाम ब्रह्म का है, तो ब्रह्म काल ये कह रहा है कि उस परमात्मा की शरण में जाना है, तो मेरा जो ओम नाम का जाप तूने उस परम संत से लेकर कर रखा है, तो वो ओम नाम की कमाई मेरे में छोड़ दे, फिर मैं तुझे सब ऋणों से मुक्त कर दूंगा। हम क्या करते रहे ऋषि बनकर, ओम नाम का जाप या करते खूब डट के, और फिर इसकी कमाई हम स्वर्ग रूपी होटल में खाया करते, महास्वर्ग में चले जाते, हजारों लाखों वर्ष वहां ठाठ करते। काल में तो बेवकूफ बनाने का मतलब है हमारा, तो वहां खूब मौज, उस होटल में स्वर्ग में जो सुविधा है यहाँ तो कुछ भी नहीं है। इतना सारे कुकर्म वहां पर तो ना होके, शराब वहां पर, नाचने गाने बकवाद, घूमना फिरना, झील सरोवर, फूल बाग बगीचे ठाठम ठाठ कर रखे, पर वो जेब कटे है सारक की, उसका रोजाना की डाइट फिक्स कर रखी, एक दिन में इतना आहार करेगा तो इतना का खर्चा कटेगा, ज्यादा करेगा तो ज्यादा कटेगा। इस कारण से उनको फिर 3 साल पहले अलार्म बजा दिया जाता है कि अब तेरा केवल 3 वर्ष शेष हैं स्वर्ग में रहने के। जब उसको ये पता चल जाता है 3 वर्ष शेष है, फिर उसको ये भी पता होता है फिर नरक भी जाना है, क्योंकि वो पाप भी भोगने होंगे। वो 3 साल लास्ट के स्वर्गवासी को जहर हो जाता है, विष बन जाता है। वो सब बड़े ठाठ दिखे, वो कुछ नहीं, उसको दिल अच्छा लगता, फिर उसको पता होता जाना पड़ेगा जाना पड़ेगा। 3 साल से पहले उसको नहीं बताया जाता, और ये 3 साल पहले बताने के बाद इसकी गिगी बन जाती है। वो स्वर्ग भी उसको 3 साल नरक ही लगता है। तो हम क्या करते रहे, ओम नाम का वही खाक खर्च कर देते और फिर कंगाल हो जाते। परमात्मा कहते हैं अब नहीं करेंगे, हम इसको बर्बाद नहीं करेंगे, यहाँ की कोई सुविधा हमने नहीं चाहिए। तो ओम नाम की जो कमाई हम करेंगे, ये सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज है। सर्व मेरे लेवल की सभी पूजाओं को, धार्मिक पूजाओं को, धार्मिक कर्मों को मेरे में छोड़ दे। अब ये अनुवादकर्ताओं ने क्या अनुवाद किया कि बेटा सभी धर्मों को छोड़कर तो मेरी शरण में आ जा। व्रज माने जाना होता है, ये कहते आ जा। सारे उल्टे अनर्थ कर रखे इन लोगों ने। अब उसमें धर्म कोई था ही नहीं। जब गीता जी बोली जा रही थी, धर्म कौन से छोड़ने थे? ये तो सब धार्मिक मेरे लेवल की जो धार्मिक कर्म है वो छोड़ दे, वो धार्मिक पूजाएं जो धर्म तूने कर्म किए हैं शुभ कर्म, और उस परमात्मा की शरण में जा। फिर मैं तेने को नहीं रोकू, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, मेरा कर्जा दे दे तू जा। और मेरी शरण में रहना है तो बैठा हथियार युद्ध करना पड़ेगा, कर्म दंड भोगना पड़ेगा, जन्म मृत्यु तेरी मेरी बनी रहेगी। साफ कर दिया उसने। तो उस परमात्मा के चरणों में जाने से क्या सुख होगा? परमात्मा कहते हैं यहाँ की साधनाएं करते करते
कोटि जन्म तन भर मत होगे कुछ ना हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खरबया बोरे कौआ हंस बुगारे। मन तू चल रे सुख के सागर जा शब्द सिंधु रत्नागर। चल उस सुख के सागर सतलोक में जहाँ सुख ही सुख है, सुख ही सुख है। शब्द सिंधु रत्नागर, वो अमृतव का शब्द माने अमृतव का वहाँ सिंधु है, अर्थात वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। वहाँ सब सुखों की आगार है। सुख आगार माने डिपो, वो सुख सागर है। शब्द सिंधु रत्न आगर यानी मुक्ति रूपी उन रत्नों का आगार माने खान है, डिपू है, नरे पड़े हैं, बहुत ज्यादा वहाँ सुख है, सुख है। कोट जन्म तन भर मत होगे कुछ ना हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खरबया बोरे तू कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की न्या मिट्टी न मन की आशा। विक्षुक होके दर दर घूम लिया ये मिला ना निर्गुण रासा। ये पूर्ण मोक्ष मार्ग तुझे नहीं मिला। आप इतने भी अच्छे साधक रह चुके हो कि जंगल में नगरी से एक रोटी मांग लाए, 2-4 एक इसमें में जिसने जैसा दे दिया और उसको जाकर के रख दिया। अब उनको ऊपर टांग देते थे वृक्षों में, कपड़ों में बांध कर, वो सूख जाती थी। 2-3 दिन तक उन्हीं को पानी में घोल घोल कर पीता रहता था और वो अपने ओम नाम की वेदों अनुसार साधना करता रहता था। उसके कारण इतनी कठिन साधना भी करके तूने के उपलब्धियां कर ली और फिर भी जन्म मृत्यु नहीं गई। कोटि जन्म तू राजा की ना मिटी न मन की आशा। विक्षुक होके दर दर घूम्या ये मिला ना निर्गुण राशा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वंद्रम राया। विष्णुनाथ के लोक को जाके फिर भी उल्टा आया। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, कल आपको बताया था कि 7 ब्रह्मा की मृत्यु के उपरांत एक विष्णु जी का देहांत होता है। ऐसे ऐसे 7 विष्णुओं का देहांत होने के उपरांत एक शिव का देहांत होता है। ऐसे ऐसे 70,000 शिव का देहांत होने के बाद ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता एक ब्रह्मांड में जो महाब्रह्मा महाविष्णु महाशिव रूप में ऊपर रहता है, उस शिव रूप को भी वहां भी ये ऐसे अपने शरीर छोड़ने की लीला करता है। तो फिर एक ब्रह्मांड का पूर्ण रूप से विनाश हो जाता है। ब्रह्मलोक में भी रहने वाले प्राणियों का विनाश हो जाता है, वहां कोई नहीं आता। इसी एक ब्रह्मांड में पूर्ण रूप से महाप्रलय हो जाती है। तो वो एक युग होता है, एक युग होता है। जब 70,000 यहाँ के शिव मर जाएंगे तब एक ये ब्रह्म मरेगा, ये ज्योति निरंजन काल मरेगा और फिर वो परब्रह्म का एक युग होगा। विचार करो पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान है और तत्व ज्ञान समझने के उपरांत ही आप प्रभु की तरफ तड़प बनाओगे। आपको यहाँ की कोई चीज अच्छी ना लगे। आत्मा को नहीं मानने और आत्मा नहीं मानेगी तो कट गए यहाँ से, फिर यहाँ से जड़ निकल गई हमारी, हम सतलोक चले जाएंगे। और ज्ञान बिना ये जड़ निकल नहीं सकती। कोई न कोई आस्था बनी ही रहेगी, नहीं रहेगी आपके अंदर जब ये ज्ञान समा जाएगा। एक ब्रह्मा का एक दिन कितना होता है? 1008 चतुर्युग का। वो एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष होते हैं। ऐसे ऐसे 1008 चतुर्युग का ब्रह्मा का दिन, इतनी ही रात्रि। इसको लंब सम में 1000 चतुर्युग मानते हैं। तो 2000 चतुर्युग का दिन रात हो गया ब्रह्मा का। ऐसे 30 दिन का एक महीना हो गया, 12 महीने का एक वर्ष हो गया, 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा की। वो 7,20,000 चतुर्युग की ब्रह्मा की आयु होगी। और इससे 7 गुना विष्णु की, विष्णु से 7 गुना शिव जी की,
और ऐसे ऐसे 70,000 शिव जी मर जाएंगे तब एक काल मरता है, उसने लीला करता है, वो अपना शरीर त्याग देता है, जैसे सर्प कांचली त्याग दिया करे। तो ऐसे फिर दूसरी कांचली उतरने का टाइम आएगा, दूसरा ब्रह्मांड में उसकी जो महाप्रलय होगी। इन सब प्राणियों को यहाँ मर जाएंगे, इन आत्माओं को दूसरे ब्रह्मांड में ले जाता है, वहां फिर नए सिरे से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति करता है। दुर्गा और काल ये यूं के यूं रहते हैं। तो ऐसे उस परब्रह्म का जो ऐसे एक युग हो गया परब्रह्म का, अक्षर पुरुष का, कौन सा, जो 70,000 यहाँ के शिव मर जाएंगे तब एक काल मरेगा। जैसे गीता जी में लिखा है ब्रह्म ने कि अर्जुन मेरे जन्म और मृत्यु, मेरे जन्म अलौकिक है, तू नहीं समझता, और मेरे जन्म को 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा कि मेरे जन्म को देवता भी नहीं जानते ना ऋषि जानते, क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए हैं। इससे सदा इसका जन्म तो हुआ है, लेकिन दादा का जन्म, पिता के जन्म को बच्चे नहीं बता सकते, वो दादाजी बताता है। तो कबीर परमात्मा इसके दादाजी हैं, ब्रह्मा विष्णु में इसके, उन्होंने आकर बताया है इस ब्रह्म का की उत्पत्ति के विषय। तो एक ब्रह्म जब मरता है, 70,000 यहाँ के शिव मर जाते हैं, तो वो एक युग होता है परब्रह्म का। और ऐसे ऐसे 1000 युग की, नोट चतुर्युग, ये ध्यान रखना। गीता जी के 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में ब्रह्म ने सहस्र युग लिखे, और यानी परब्रह्म के 1000 युग का दिन, 1000 युग की रात्रि होती है। चतुर्युग नहीं है उसमें, ये ध्यान रखना है। इन लोगों ने गलत अनुवाद किया, उसको चतुर्युग लिखा है। इनकी अज्ञानता थी, इन्हें ब्रह्मा तो ऊपर जानते, कोई ना ब्रह्म सुना है, इनको उसका ज्ञान नहीं था। तो वो परब्रह्म का इतना ही दिन, इतनी ही रात्रि होती है। एक दिन 1000 युग का और इतनी रात्रि। इसी प्रकार 30 दिन का महीना और 12 महीने का एक वर्ष, और 100 वर्ष की आयु है परब्रह्म की। उस तरह जो 100 वर्ष बनेंगे वो परब्रह्म की आयु है। इसलिए परब्रह्म को बहुत ज्यादा स्थायी माना है। गीता जी के अध्याय नंबर 15 मंत्र नंबर 16 में कहा है कि क्षर च अक्षर, क्षर पुरुष ये ब्रह्म, अक्षर पुरुष अविनाशी को कहते हैं, ऐसा जो विनाश ना हो, इसलिए इसको अक्षर भी कहा है। लेकिन नहीं, 17वें श्लोक में फिर कहा कि इन दोनों से वास्तव में अविनाशी तो कोई और है, इन दोनों से भी श्रेष्ठ है, क्षर से भी और अक्षर से भी। जैसे एक तो चीनी का कप होता है, बड़ा सुंदर भी होता है, एक वैसे कसोरा बना होता है जो कुमार के दया करें, वो प्याला सा, उसमें वो तो हमारे शरीर समझ लो, और इस काल का समझ लो ये चीनी वाला कप, और परब्रह्म का शरीर समझ लो स्टील का। अब वो चीनी वाले कप से या मूर्ति से वो स्टील वाला कप और मूर्ति ज्यादा स्थायी है। उसकी तुलना में उसे अक्षर कह दिया, अविनाशी कहा, लेकिन नहीं, स्टील भी अविनाशी धातु नहीं है, इसको जंग लगता है, समय बेशक ज्यादा लग जाए। वास्तव में अविनाशी तीसरी धातु सोना होती है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।